अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सीज़न वाइज़ पैकिंग अनपैकिंग करना मुझे काफ़ी मुश्किल काम लगता है। ख़ास तौर पर सर्दियों का बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सर्दी एकदम से तो आती नहीं है। पहले मौसम हल्का हल्का ठंडा होता है, फिर थोड़ी और सर्दी आती है और एंड में जाकर फिर ज़्यादा सर्दी आती है, और मुश्किल से 2 महीने की सर्दी पंजाब में पड़ती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जितनी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने बैग्स निकाले थे जिनमें हमारे विंटर क्लोथ्स होते हैं, और अभी मुझे सारे कपड़े नहीं निकालने क्योंकि अभी इतनी ठंड नहीं है। बस बेटे की फुल स्लीव्स शर्ट्स निकालनी थी और तरफ के लिए एक कपड़ निकालना था। इसके साथ साथ मुझे अपने सारे वो कपड़े निकालने थे, वो सारे अनस्टिच्ड कपड़े निकालने थे जो मैंने पिछले साल ख़रीदे थे मगर मैंने सिलवाए नहीं थे। और इस बार मेरा अपने लिए सर्दियों की शॉपिंग करने का फ़िलहाल दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है। हाँ, बच्चों की तो चीज़ें आती ही रहती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि अभी तो पिछले साल के मेरे वो सूट्स भी रखे हैं जो मैंने पिछले साल न्यू सिलवाए थे, और ये देखें इतने सारे अनस्टिच्ड ये आ गए हैं। तो इसलिए मेरा तो इरादा फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपने पैसे कपड़े ख़रीदने पर ज़ाया करूँ। अल्लाह का शुक्र है, बस जितने हैं बहुत हैं। वैसे भी सर्दियों में सूट नज़र कहाँ आते हैं, ऊपर जर्सी स्वेटर जैकेट आ जाती है, फिर शॉल आ जाती है, अंदर सूट क्या पहना हुआ है कुछ पता नहीं चलता। चलें बहरहाल जी, अब मैं आपको अपने सूट्स दिखाती हूँ। भाई कीमतें मैं आपको इनकी जिसकी याद होंगी जहन में हल्की फुल्की सी वो बता दूँगी, क्योंकि ये सारी मेरी पिछले साल की शॉपिंग है। अब ये जो आप सूट देख रहे हैं ये मैंने जीवन मार्केट से लिया था, और ये लिनन का सूट है। हल्की वाली लिनन नहीं है, ये काफ़ी गफ अच्छी वाली लिनन है, और ये मैंने आई थिंक 1200 या 1300 का सूट लिया था। चले जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना दूसरा सूट। ये सारे 2 पीस हैं, क्योंकि सर्दियों में मैं दुपट्टा बिल्कुल नहीं लेती, मैं शॉल लेती हूँ। इसलिए मैं घर में पहनने के लिए जितने भी कपड़े लेती हूँ ना, वो मैं 2 पीस ही लेती हूँ, क्योंकि जब मैंने दुपट्टा पहनना ही नहीं है तो मुझे 3 पीस सूट लेने का फ़ायदा भी कोई नहीं है। अच्छा, बहरहाल यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूँ कि सर्दियों में ना मैं 3-4 सूट अपने ऐसे लाजमी सिलवाती हूँ जो मुझे कहीं आने जाने के लिए पहनने होते हैं। तो इस बार मेरा इरादा है कि अगर मैंने नए सूट ख़रीदे तो वो मैं रेडी टू वेयर ही लूँगी, यानी अगर कोई फंक्शन आ गया तो जाकर रेडी टू वेयर बाय कर लूँगी, अदरवाइज़ वो भी मेरा ख़रीदने का कोई इरादा नहीं है। अच्छा, ये जो सूट ग्रे और उसके ऊपर येलो फ्लावर्स हैं, ये भी मैंने 1200 या 1300 का लिया था। 2 पीस सूट है और बहुत गफ लिनन है। ये जो सूट आप देख रहे हैं ये मुझे बड़ा पसंद है भाई। ये मैंने पिछले साल लिबर्टी से लिया था, वहाँ पर जो पठान बैठे होते हैं ना, उनसे मैंने लिया था, और ये सूट मुझे मिला था 1600 का। हालांकि कपड़ा भी वही है, प्रिंट भी वही है, हर चीज़ वही है जो मैंने जीवन से ली है, लेकिन प्राइस डिफरेंस देख लें। लिबर्टी में ना प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं और कम भी नहीं करते प्राइसेस, मतलब बहुत बहस करनी पड़ती है, तब मुश्किल से कोई 100, 150, 200 रुपये कम कर देते हैं, अदरवाइज़ नहीं कम करते। अच्छा, ये जो सूट आप देख रहे हैं ये ईगो का सूट है, ईगो ब्रांड है ना, ये उसका सूट है, और ये मैंने फ़िज़िकली जाकर बाय नहीं किया था, ये मैंने ऑनलाइन बाय किया था। ये इसकी शर्ट है और अभी नीचे इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र पर छोटे छोटे से पत्ते हैं। अच्छा, इसमें 3 कलर जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, एक लाइट बेज कलर है, ग्रीन कलर है, सी ग्रीन, और डार्क ब्लू। ये देखेंगे वेयर ईगो का सूट है, और इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट आई थिंक 5 या 5,500 इसकी प्राइस थी। खद्दर का सूट है, और ये 3 पीस सूट है। भाई पता नहीं मैंने कैसे ले लिया था 3 पीस सूट। खद्दर के सूट के साथ कॉटन का दुपट्टा दिया हुआ है, मतलब बात समझ से ही बाहर है। यहाँ पर ये ट्राउज़र है, इसका दुपट्टा तो मुझे लगता है अब ये खामखा ही पड़ा रहेगा, क्योंकि मैंने पहनना तो है नहीं। बहरहाल फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से ये दुपट्टा है, बड़े बड़े से फूल हैं। वैसे ये सूट जब मैंने ऑनलाइन बाय किया ना तो ये पिक्चर में बहुत अच्छा लग रहा था, बट जब ये रिसीव हुआ तो ये उतना अच्छा नहीं है जितना ये पिक्चर में लग रहा था। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं शायद उनको मेरी एक वीडियो याद हो पिछले साल की, जब मैंने निशात लिनन का एक सूट ऑनलाइन बाय कर लिया था, और वो पिक्चर में इतना खूबसूरत था, मगर जब वो रिसीव हुआ उफ इतना बुरा था। बल्कि मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कॉमेंट किया कि तरब आपने ये मंगा कैसे लिया। तो फिर खैर मैं निशात लिनन की शॉप पर गई और फिर मैंने वहाँ से उसको चेंज करवा लिया था। ये जो सूट आप देख रहे हैं ये मैंने अपनी बेटी तरब के लिए लिया था, और ये रंगोली लिनन है बाय इत्तेहाद, मतलब ये इत्तेहाद वालों की लिनन है, और बड़ी सॉफ्ट बहुत अच्छी लिनन है ये शर्ट है। ये जो आप देख रहे हैं, देखें यहाँ पर मैं आपको दिखा भी रही हूँ, ये रंगोली बाय इत्तेहाद है, और बहुत ही अच्छी इनकी लिनन होती है। मुझे अब याद नहीं यार कि क्या रेट था, मैंने कितने का लिया था, बिल्कुल नहीं जहन में आ रहा। तो ये मैंने इत्तेहाद के आउटलेट से बाय किए थे।
ये इसकी शर्ट है और ये इसका ट्राउज़र है। तरब के लिए मैं सर्दियों में घर में पहनने के लिए इसी तरह के कपड़े बनाती हूँ। तरब का फॉर्मल वेयर बिल्कुल अलग होता है क्योंकि सर्दियों में बच्चियाँ पैंट्स पहन लेती हैं, शर्ट्स और ऊपर लॉन्ग कोट्स आ जाते हैं सर्दी की वजह से। लेकिन घर में मैं उसको इसी तरह से कमीज़ शलवार सॉफ्ट कपड़े की पहनाती हूँ ताकि वो कंफर्टेबल फ़ील करे। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसकी प्राइस मुझे बिल्कुल नहीं याद है। चलें जी, अब मैं इसी तरह का आपको दूसरा सूट दिखाती हूँ। ये भी मैंने इत्तेहाद से ही बाई किया था। ये देखें जी, ये जिस पर आपको सर्कल्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये इसकी शर्ट है और नीचे लाइनिंग वाला इसका ट्राउज़र है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चियों के बड़े होने का ना बिल्कुल पता नहीं चलता। पिछले साल मुझे याद है इतनी छोटी सी मुझे तरब लगती थी, तो इसलिए मैंने उसके लिए इस तरह के प्रिंट्स लिए थे और अब माशाल्लाह अल्लाह ताला उसको लंबी उम्र दे, नस्ल बद से महफूज रखे, आमीन। 1 साल के अंदर अंदर इतनी बड़ी हो गई है कि अब उसके लिए सर्दियों की जो शॉपिंग मैं करूँगी इंशाल्लाह वो बिल्कुल मैं डिफरेंट करूँगी। अच्छा, बहरहाल यहाँ पर ये एक और सूट है जी। ये तो बहुत ही माशाल्लाह इतना थिक गफ लिनन है ना। ये भी मैंने जीवन से लिया था सूट और ये 1400 रुपये का सूट था। अच्छा, मेरे पास आई थिंक ब्लू कलर का कोई भी सूट नहीं है, तो इसमें ये ब्लू कलर की बेस थी और ऊपर वाइट लीव्स थे। मुझे अच्छा लगा इसलिए ये मैंने अपने लिए ले लिया था। ये सूट मेरे सब्सक्राइबर्स को याद होगा क्योंकि ये मैंने पिछले साल अपनी वीडियो में भी दिखाया था और ये सूट मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ऑर्डर किया था लास्ट ईयर। बट जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं सिलवा नहीं सकी थी, तो अब ये मैंने निकाला है, अब मैं इसको स्टिच करवाऊँगी। और ये लखानी का सूट है, ये मरीना का सूट है और बहुत ही गफ मरीना है ये लखानी की। ये देखें जी, ये इसकी शर्ट है। अभी मैं आपको ये पूरा खोलकर इसका प्रिंट दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से प्रिंट है इसका। इस सूट की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वो इसकी शॉल है। सेल्फ प्रिंट में शॉल है और बहुत गफ शॉल है। ये इसकी शॉल है और इसकी शॉल मुझे बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी गफ है और सेल्फ प्रिंट में है। और इसकी प्राइस आई थिंक 5 या 6 हज़ार का सूट था ये। अच्छा, इन सूट्स पर ना मैंने लेसेस लगवानी है, ना मैंने कोई पाइपिंग करवानी है, क्योंकि ये मैंने घर में पहनने हैं। और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि सर्दियों के जो भी आप कपड़े लें, बस कोशिश करें प्रिंट अच्छे ले लें, कलर्स अच्छे ले लें, मगर उनके ऊपर लेसेस और ये पाइपिंग्स वगैरह ना लगवाएं क्योंकि सारा कुछ छुप जाता है। हाँ, अगर आपका फॉर्मल वेयर है, आपने बाहर पहनने वाले कपड़े बनाने, तो उसके ऊपर आप लेसेस या पाइपिंग्स लगवा कर सूट को अच्छा बना सकती हैं। ये सूट भी मैंने पिछले साल ख़रीदा था और यार ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सफ़ायर का सूट है, ये भी मैंने ऑनलाइन बाई किया था। आप लोग जानते ही हैं सफ़ायर मुझे वैसे भी बहुत पसंद है और मेरे गर्मी सर्दी दोनों के मैक्सिमम सूट सफ़ायर से ही होते हैं। स्पेशली लॉन तो मुझे सफ़ायर की बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इस सूट के कलर देखें, इसका प्रिंट देखें, है ना अच्छा। और ये सूट मुझे लकीली सिर्फ 3,500 का मिला था पिछली विंटर्स में, और ये उनकी न्यू कलेक्शन में से मैंने लिया था। और इतनी सॉफ्ट खद्दर है ना, ये इतनी सॉफ्ट खद्दर है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। सॉफ्ट खद्दर का दुपट्टा है, सॉफ्ट खद्दर की शर्ट है और सॉफ्ट खद्दर की ही ट्राउज़र है। इस सूट की सबसे अच्छी बात ये थी कि इसके कलर्स बड़े प्यारे थे सर्दियों के हिसाब से ना। अब आती हूँ जी मैं अपने इस सूट की तरफ, और अब मैं आती हूँ अपने अगले सूट की तरफ। ये ब्लैक कलर का सूट है, ये भी लास्ट ईयर मैंने लिया था निशात लिनन से। ये थोड़ा सा महंगा है, ये 9,000 का सूट है इसके ऊपर, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, फिर ऑर्गेन्जा का पैच भी साथ में है। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेरे पास ब्लैक सूट बहुत कम होते हैं, बल्कि होते ही नहीं हैं। ये सर्दियों में आई थिंक मेरा पहला सूट होगा ब्लैक। एक मैंने ये लिया था, एक मैंने पिछले साल ही वेलवेट का ब्लैक लिया था, और इस बार गर्मियों में मैंने एक ब्लैक सूट बनाया है। टोटल मतलब ये बस सिर्फ 3 ब्लैक सूट हैं मेरे पास। उसका रीज़न ये है, मुझे ब्लैक कलर अच्छा नहीं लगता। हाय, मुझे पता है मेरी बहुत सारी बहनों ने दिल पर हाथ रख लिया होगा कि आपको ब्लैक कलर नहीं पसंद। हाँ यार, मुझे ब्लैक कलर नहीं पसंद। मुझे पता है मेरी बहुत सारी बहनों का फेवरेट है ब्लैक कलर, बट मुझे नहीं पसंद। मुझे अपने ऊपर ब्लैक पहनकर ऐसा, मुझे अपनी पर्सनालिटी ना डल डल फील होती है, तो मैं ब्लैक नहीं पहनती। बस इसके अलावा और कोई वजह नहीं है, मुझे अपने ऊपर ब्लैक अच्छा नहीं लगता। मेरी बहन को ब्लैक कलर बहुत पसंद है। मैं कभी उसके घर जाती हूँ ना और उसके कपड़े देखती हूँ तो उसकी वार्डरोब में मैक्सिमम सूट ब्लैक ही होते हैं, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो। अच्छा, यहाँ पर ब्लैक के साथ ना इन्होंने लाइलैक प्रिंट भी दे दिया था। लाइलैक फ्लावर्स इधर बने हुए हैं जो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये इसका प्लेन ब्लैक ट्राउज़र है और साथ में एम्ब्रॉयडरी मैंने आपको दिखा दी है, और ये ऑर्गेन्जा का पैच है। आई थिंक ये घेर पर लगाने के लिए है, पिछले साल लिया था, अब तो भूल भी गई हूँ। इसका पोस्टर देखूंगी तो फिर ही कुछ आइडिया होगा कि घेर पर लगाना है या स्लीव्स पर लगाना है।
और यहाँ पर अब ये कुछ शर्ट्स हैं, खद्दर की लाइम लाइट्स की शर्ट्स हैं ये, और सेम शर्ट्स मैंने पिछले साल अपनी हेल्पर्स को भी दी थी, बल्कि उन्हें स्टिच भी करवा के दी थी, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। ये मेरी बेटी की हैं, बेटी की मैं स्टिच नहीं करा सकी थी, अब इंशाल्लाह बस ये मैं निकाल रही हूँ, साथ के साथ श्रिंक करूँगी और बेटी को इस बार स्टिच करवा कर दूँगी। ये पोस्टर में तो आपको पूरा सूट नज़र आ रहा है, बट ये सिर्फ शर्ट का कपड़ा है, सिंगल शर्ट का कपड़ा है। तो अभी तो सोचते हैं जी कि इसको किस तरह डिज़ाइन करना है, किस तरह बनवाना है। इंशाल्लाह जब स्टिच करा लूँगी ना, मैं फिर पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूँ। तो ये शर्ट है मस्टर्ड कलर में, और आई थिंक बिल्कुल यही मस्टर्ड कलर में ही मैंने समिया को लेकर दी थी, और ये एक पर्पल कलर में है, एक सी ग्रीन में, ये मैंने अपनी दूसरी मेट को भी सेम ऐसी ही लेकर दी थी। अच्छा, उनको ना मैंने इनके साथ ब्लैक टाइट्स ले दी थी, क्योंकि मेरी हेल्पर्स को टाइट्स पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो अब तरफ से पूछ लूँगी कि उसने टाइट्स के साथ पहननी है या पैंट्स के साथ पहननी है, तो मैं थोड़ी शॉर्ट करके सिलवा दूँगी। तीसरी शर्ट ये सी ग्रीन कलर की। तो बस ये सारी शॉपिंग थी जो मैंने पिछले साल की थी, मगर इसमें से इक्का दुक्का चीज़ें आपको दिखाई थी, बाकी नहीं दिखाई थी, वो मैंने अब दिखा दी हैं। अब जी सबसे पहला काम है इन सब कपड़ों को श्रिंक करना है और फिर इनको स्टिच होने के लिए देना है, जो मुझे बहुत अज़ाब का काम लगता है। मेरा दिल करता है कि बस कोई मेरा असिस्टेंट होना चाहिए जिसको मैं सारा समझा दूं और वो ये सारा काम डील कर ले, सारे कपड़े स्टिच करवा कर मुझे लाकर मेरे हाथ में पकड़ा दे। काश ऐसा हो सकता, लेकिन आई नो मुझे खुद ही करना है। बस ये मेरा आज का व्लॉग था। और अगर मैं इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में कोई चीज़ मैंने परचेज़ की तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।